मेरी दोस्ती की कला है वो, मेरी दोस्ती की कला है वो, मुझे हाथ उठा कर दुआ है वो, तूने एक कातिल बना दिया। या तो हम मड्रिड फैंस वालों की किस्मत बहुत झाटू है, JHAATU, या फिर हम इस मैच से पहले, अब मैं सोच रहा था बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा आज के इस एपिसोड में। मन ही खराब हो गया, खट्टा हो गया मन, खट्टा खाने का मन कर रहा है मेरा। इस मैच से पहले लोग टैक्टिकल नोट्स, किताबें छप रही हैं कि एम्बापे ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे, और सिटी के खुलाए नहीं खोल देंगे। अबे जो यहां निककर उतर रहा है उसको तो पकड़ लो पहले। शॉर्ट्स इन्होंने उतार दिया है, बच्ची कुची जो अंडरवियर होगी वो एथलेटिक उतार देगी, और फिर होगा सिटी के सामने नंगा नाच। एक सेंटर बैक, वैसे बात तो सही है। देखो रूडिगर की इंजरी कोई वो थोड़ी है, रूडिगर को ये फेटिश है कार्लो एंसेलोटी की, रूडिगर को जबरदस्ती इंजर्ड किया गया है। अब देखो कामाविंगा सेंटर बैक कैसे खेलेगा। इस टीम में सेंटर बैक को खिलाना ही नहीं था कभी। यहां पर असेंसियो बाहर बैठेगा, राइट बैक पे राइट विंग लूकस वास्कस है, चुआमेनी जो CDM खेलता है CM खेलता है वो सेंटर बैक खेल जाएगा, डेविड अलावा वो कुर्सी पे बैठेगा। MDD हो गई बात तो वो यहां पर लेफ्ट बैक खेलेगा, एक प्रॉपर फुल बैक खिलाएंगे हम यहां पर। और अगर कामाविंगा की बात रही तो उसको लेफ्ट बैक खिला देंगे। और बची कुची कसर जो तुमको अभी तक कार्लो ने टैक्टिक्स में नहीं देखी है तुमने एंसेलोटी के, वो मॉडरिच खेलेगा आप सेंटर बैक। क्या लुनिन भी खेल सकता है, हु नोज, लुनिन भी तुम खेल सकते हो, मैं खेल सकता हूं, सब खेल सकते हैं, सेंटर बैक नहीं खेलेगा। ये गेम भाई कैसे हार गए। और ऑफ कोर्स तुम में तो काफी सारे, वो रेड कार्ड था यानी जिसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था वही गोल मार के चला गया। अब देखो जस्ट बिकॉज अभी मैं गुस्से में हूं तो मैं उस पर ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वो रेड कार्ड था, कुछ तो होना चाहिए था उस पर, कुछ तो करते भाई, बट नहीं है वो रेड कार्ड। क्या वो हाई इनफ था कि एटलीस्ट VAR लेना चाहिए था? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सांसें चल रही थी एम्बापे की। जब तक सर धड़सा लगना हो जाए तब तक थोड़ी ना, जब तक बिल्कुल सिनेमैटिक ना हो जाए तब तक रेड कार्ड के लिए थोड़ी जाएगा मामला हिसाब। और हम तो रियल मैड्रिड वाले हैं, हमारे लिए थोड़ी हिसाब होता है। बट इसको अब साइड कर देते हैं, थोड़ा हो गया, इतना ही था। अब अपने गेम पे ध्यान दे, अपने गिरेबान पे थोड़ा सा झांक लेते हैं। मेरे को इस गेम में ना सिर्फ रॉड्रिगो दिखा, ठीक है, जेन्युइनली मेरे को रॉड्रिगो दिखा। और कहीं इंसिडेंट पे तो मेरे को ऐसा वाइब आया 76% पोजीशन, 76% पोजीशन के साथ आपने किया क्या है? आपने बॉल चलाई है, ऑफ कोर्स आपने चांसेस, विनीसियस के 3-4 शॉट ऐसे आए जो कि ऑलमोस्ट गोल हो सकते थे। एम्बापे ने भी ऐसे लेफ्ट से कट करके गोल मारने की कोशिश की है। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही खराब था, सेकंड हाफ में फिर भी आप कह सकते हो कि इंटेंट दिखा। सेकंड हाफ में फिर भी टीम चढ़ के खेलने वाली थी, चढ़ के खेल रही थी। उनमें वो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन भी खत्म हो रही थी कि हाँ भाई अब तो फुल ऑन यहाँ पर गोल मारने ही मारने। उसका अर्जेंसी आपको 50 मिनट से ही यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख जाती है। गोल कैसे खाया हमने? अब देखो उसमें मॉडरिच को मैं ज्यादा नहीं पेलूंगा, बट द फैक्ट कि यहां पर जिस तरीके से भाई आपने वो काउंटर अटैक स्टार्ट हुआ, ओके इनएक्सक्यूजेबल है, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मॉडरिच की वो गलती थी। जब गोल पड़ गया, जब मोमेंट द गोल स्कोर, 5 प्लेयर थे हमारे वहां डिफेंस में, और 5 जॉट पावर रेंजर, 5 प्लेयर। और हमेशा से एक ही चीज होता है, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा हूं, जो रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली का जो विकेट गिरा वो कहां गिरा? वो मैच कहां हो रहा था? मैड्रिड की पेनल्टी बॉक्स में। सिंपल। हमारे यहां अभी इलेक्शन हुए पार्षद के, हमने वोट डालने कहां गए? मैड्रिड की पेनल्टी बॉक्स में। मोदी जी की हाल ही में सभा होगी यहां पे, वो हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा? इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। उससे जस्ट 4-5 मिनट पहले मेरे को एक इंसिडेंट याद है। विनीसियस, देखो विनीसियस इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल प्लेयर, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल प्लेयर, ठीक है। और विनीसियस यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि हाँ एक सेफ पास कर दे, एक ऐसा पास कर दे, लेकिन वो पास नहीं करता, वो यहां पर ड्रिबल करता है। और उस इंसिडेंट पे उसने वो ड्रिबल उससे मिस हो गई और एस्पेनियोल पे वहां पर पोजीशन चली गई। उसके चक्कर में पता पूरी टीम भागी है उस एक गलती को। प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं कि उसकी ड्रिबलिंग यहां पर खराब गई या फिर उसने पोजीशन लूज किया इन द मिडल ऑफ द पिच, और जब पूरी टीम यहां पर आगे है वो ड्रॉप करता है CDM की पोजीशन पे, वहां से बॉल को कैरी करने के लिए वहां पर पोजीशन लूज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
खड़ा रहा, वो खड़ा रह गया। भाई का हमारे भाई नहीं आए पीछे, भाई पीछे ही नहीं आए, फिर भाई दिखे ही नहीं कभी पीछे। भाई यूनिडायरेक्शनल है, भाई सिर्फ आगे देखते हैं, भाई सिर्फ दूर की देखते हैं, और दूर में सिर्फ बैलन डोर दिखता है। भाई पीछे आना चाहिए। आई एम टेलिंग भाई, मैंने आज तक कभी एम्बापे को, विनीसियस को, रोड्रिगो को, किसी को भी, इवन मैं कहूंगा कि रोड्रिगो भाई लुकास वास्केस को इतना कवर करता है ना, इतना वर्क रेट देता है वो बंदा, बट मैंने कभी विनीसियस एम्बापे को प्रेस पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हमेशा मैंने इस चीज को माना है कि इनका बिना प्रेस करे भी आप एक सिस्टम बनाइए आप एक ऐसा सिस्टम। लेकिन यार वो तो आपकी गलती है, एटलीस्ट यू शुड बी अकाउंटेबल कि भाई आपने गलती करी है, ठीक है। अरे आप, मैं कह रहा हूं 10 बार पोजीशन लूज करो, लेकिन यार एटलीस्ट दिखाओ तो, अब वो बॉडी लैंग्वेज तो दिखाओ। अगर हम अटैक की बात करें, जैसा मैंने कहा कि ये गेम हम 10 में से तुम 10 बार करवा लो, शायद से 7-8 बार हम जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि यहां पर एस्पेनियोल ने वो एक चांस था उन्होंने वो बरी कर दिया। उससे पहले भी बहुत बार यहां पर काउंटर अटैक पे हम लोग गोल खा रहे थे, और हमेशा से पता नहीं, मतलब अरे भाई साहब, इतना टाइम हो गया मेरे को एक चीज कहे हुए कि प्रेस जो हमारा है वो पता नहीं कैसा प्रेस है कि 3-4 पासेस होते हैं, हमारे प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन होते हैं। आउट ऑफ पोजीशन, हमारे प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन निकालना इतना आसान है। इतनी जल्दी तो जितनी जल्दी तुम्हारा नुन्नू नहीं निकलता पैंट से, उतनी जल्दी हमारे प्लेयर्स पोजीशन से निकल जाते हैं। और फिर या तो कोर्तोआ बचा लेता है, या फिर एक्चुअली मैं कहूंगा कि एस्पेनियोल ने भी 1-2 चांसेस मिस किए जहां पर उनको गोल मार देना चाहिए था। ये टीम कैसे भाई, किसी भी लाइक जो टीम हाई इंटेंसिटी, मैं कह रहा हूं कि तुम में से काफी सारे लोग होंगे जो टीम हमको प्रेस करेगी वो दिक्कत देगी। मैं तो उससे भी ज्यादा दिक्कत ये है कि जो टीम हमारे चांस अगेंस्ट चांस क्रिएट कर सकती है, लिवरपूल की हम बात करें, बार्सा की हम बात करें, या फिर किसी भी एक जेन्युइन, हम एक टीम्स की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात कर ले, जो टीम ज्यादा चांस क्रिएट करेगी वो हमारे अगेंस्ट अच्छे खासे गोल मार देगी। हमारे कहां गोल नहीं आया। देखो एक जो चीज मैंने नोटिस करी है वो ये है कि देखो, व्हेन यू हैव एम्बापे, व्हेन यू हैव रोड्रिगो, विनीसियस, बेलिंगम, मैजिक कभी भी हो सकता है मैजिक। लेकिन मेरे को एट टाइम्स ऐसा लगता है कि जब पेनल्टी बॉक्स के आसपास केओस होता है, जहां पर वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली चीज होती है ना, तो वहां पर ये चारों प्लेयर, वो मैजिक, वो जादू मैं करूंगा, वो ब्रिलियंस मैं लेके आऊंगा, वो मैजिक मैं लेके आऊंगा, वो गेम चेंज मैं करूंगा। एंड इसको मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि अरे यार यहां पास देना था ना, और वो आपको इनके बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। ये आता है बॉडी लैंग्वेज में कि आप मेरे को पास कर सकते थे, आप कट इन कर सकते थे, आप डायरेक्ट गोल, लगता है आपको। कभी कभार फ्रस्ट्रेशन इनके डिसीजन मेकिंग में भी लग जाता है कि कैसे एंगल से गोल मारने के चक्कर में जहां से पता है आपको कि नहीं जाएगा। हैंडबॉल और रेड कार्ड ये सब अलग है, लेकिन 76% पोजीशन के साथ आपने क्या किया है। अगेन हॉकथवा चुआमेनी की मैं बात करूं, खराब गेम, जेन्युइनली खराब गेम। असेंसियो ठीक है, कमांडिंग गेम खेला। लुकास वास्केस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लुकास वास्केस का खराब गेम नहीं आया क्योंकि उसकी जरूरत भी है, और ऐसा कोई डिजास्टर गेम तो इस टीम में किसी का भी नहीं आया। ये टीम का ही टट्टी गेम आया। जेन्युइनली किसी भी एक प्लेयर को मैं निकाल के नहीं कहूंगा कि इसने बहुत ही खराब खेला आज। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि विनीसियस का स्टिंकर आया या बेलिंगम का स्टिंकर आया या फिर एम्बापे, दे ऑल वर ट्राइंग, बट नन ऑफ देम ट्राइड हार्ड इनफ कि यहां पर वो गोल मार सकते थे। इसका खामियाजा हम भुगत गए। मैं गोल खा लिया एस्पेनियोल के अगेंस्ट, हम ये मैच हार गए। अब यहां पर एथलेटिको मैड्रिड, अगर कल बार्सिलोना मैच जीत जाती तो 4 पॉइंट पीछे होगी, और एथलेटिको मैड्रिड यहां पर कहीं ना कहीं हमारे से 1 पॉइंट पीछे है, और अगला मैच हमारा मैड्रिड डर्बी है। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आप यहां पर अगर लालीगा भी आप बॉटल कर रहे हो तो फिर क्या है। और आप इंजरी से, मतलब सारी जो चीजें गलत जा सकती हैं रियल मैड्रिड के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सारी चीजें गलत जा रही हैं। सबायोस की गेम ठीक है, बट मैं वही चीज कह रहा हूं कि जब आपके पास 76% पोजीशन है तो क्या मैं इस चीज की तारीफ करूं कि आपने कितनी बार बॉल को टच किया है। ऑब्वियसली आप बॉल को टच करोगे, ऑब्वियसली आपके पास पोजीशन होगा, ऑब्वियसली आप यहां पर चांस क्रिएट करने के चक्कर में होंगे, बट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी भाई, यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी। अब मेरे को तो इस चीज पे समझ में नहीं आ रहा कि अपन को किस चीज पे ज्यादा बौखलाहट होनी चाहिए, कि हमने गोल नहीं मारा कि हमने गोल ही नहीं बचा पाए। वो गोल अगर आप देखोगे जिस तरीके से खाया हमने, इमैच्योर डिफेंडिंग, और उससे पहले भी अगर आप एस्पेनियोल के चांसेस देखोगे जिस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, वो क्रिएशन देखो भाई। एग्जीक्यूशन तो ठीक है, चलो एस्पेनियोल है, नहीं है हमारे लेवल पे वो टीम। खैर ये भी एक आयरनी की बात लग रही है कि उन्होंने हरा दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है वो हमारे लेवल पे टीम, बट
बट खैर, इसी के ज्यादा बात करते हैं अब थोड़ी सी नेमार की। और एक तो मेरा आधा मूड खराब, बहुत ज्यादा 70% मूड तो मेरा इसी बात पे खराब है कि मैड्रिड अपना गेम हार गई। जो बच्ची कुची कसर थी वो नेमार के चक्कर में मेरा दिल सा टूट गया। एक तो देखो, जब रोनाल्डो मेसी सब ये कह रहे, सब चूड़िया पुड़िया थी तोड़ रहे थे ना कि रोनाल्डो अल नसर चला गया, मेसी MLS चला गया, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेक्शन था, एक अच्छा खासा मेजर सेक्शन था, वो खुश थे। उनको समझ में आ गया था कि फोड़ दिया है, सब जो था वो कर दिया है, नाउ दे नीड रेस्ट। ऐसे अचानक से कोई बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिटायर नहीं होगा, कोई बंदा सीधा बार्सिलोना या PSG से रिटायर नहीं होगा। दिल सटल तरीके से वो अब यहाँ पर जो टॉर्च है, जो यहाँ पर बेंटल है, वो पास ऑन कर देंगे धीरे धीरे। नेमार के साथ थोड़ा आपको बुरा लगता है, नेमार के लिए आप फिर थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट से चले जाते हो। मेरे को पर्सनली ऑफ कोर्स सेंटोस इसका इमोशनल है, ये है, बहुत मजा आएगा। और एक स्टोरी आर्क चल रही है यहाँ से कि भाई नेमार वर्ल्ड कप 2026 में एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। आई थिंक ऑफ कोर्स द बिगेस्ट स्टोरी इज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो एक एथिक है, जो एक ऑब्सेशन है, जो एक स्टोरी वो लेके चल रहा है कि भाई मैं पोर्चुगल को जितवाऊंगा एंड आई हैव टू बी द मेन मैन। वहीं नेमार की भी स्टोरी है, पर नेमार के साथ इट्स लाइक मोर ऑफ अ ब्राजीलियन की। पोर्चुगल में मेरे को नहीं लगता कि पोर्चुगल के प्लेयर्स ये मान के चलते हैं, बट ब्राजीलियन प्लेयर्स अब मान के चल रहे हैं कि उनको नेमार को वर्ल्ड कप जितवाना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी नेमार चला गया आंखों के सामने से, इस चैंपियंस लीग के पिक्चर से या फिर इस टॉप 5 यूरोपियन लीग के पिक्चर से। थम जा बहन। तो अगेन आई हैव हाई होप्स, ठीक है। और अगेन अगर आप वीडियो भी देखोगे तो नेमार के पैर में अभी भी प्रॉब्लम है। कब तक खेलेगा, कैसे खेलेगा, आई डोंट नो। बट जैसा भी आई थिंक यहाँ पर टोटली नेमार इस चीज को मान चुका है कि उसके पास अब एक मौका है अगली साल वर्ल्ड कप में। और वो वर्ल्ड कप डिफाइन करेगा कि हम जब पीछे मुड़ के नेमार के करियर को कभी देखेंगे तो किस नजरिए से देखेंगे। बट ये नेमार चाहे वर्ल्ड कप जीते 2026 का या ना जीते, या रोनाल्डो जीते या ना जीते, या मेसी फिर से जीत जाए, बट ये फैक्ट फिर भी वहीं ये फैक्ट गड़ जाएगा कि आज तो पॉटी करी है मैड्रिड ने, पॉटी।